दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूरत को। दोस्तों डिटेल में जाएंगे। सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों डिटेल में जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफगान। दोस्तों डिटेल है। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थीं, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सन्यासी। अगला प्रश्न है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। दोस्तों डिटेल है। राजा राममोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता था क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे?
बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया। ऑप्शन बी, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार एवं बंगाल में। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है और वो किससे संबंधित हैं? तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण से संबंधित है। खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा से, और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद से, और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा। अगला प्रश्न है, हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजनारायण बोस। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1916 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बायकॉट, हड़ताल, शोक या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शोक। दोस्तों डिटेल है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय लिया था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बंधुत्व समिति का गठन किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्त। दोस्तों प्रश्न है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की? पूना, बम्बई, नागपुर या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी है PM बापट, ऑप्शन सी है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।